एक लड़की होती है जो ये सोचती है कि शायद आज के बाद मुझे इस घर में नहीं आना होगा, जो कि मैं आऊँगी तो अपने हस्बैंड के इजाज़त के ही थ्रू आऊँगी, अदरवाइज़ शायद अब यहाँ पे आना मुश्किल होगा। जी हाँ, ये जो घटना है झांसी के सिपरी थाना क्षेत्र गांव के इलाके की है, जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, जो कि शादी से पहले दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन ये दोनों चाह कर भी नहीं एक दूसरे को चाह सके, क्योंकि जो लड़की थी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता अलग लगा दिया था। लेकिन जो लड़का था वो उससे बहुत ही चाहता था, लेकिन उस लड़के से बात करने से पीछे हटने लगी। लेकिन जो लड़का था वो नहीं डर रहा था। लड़का कह रहा था अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो चले, हम दोनों चलेंगे कहीं अलग, किसी और तरीके से अपना जो है गुजर बसर करेंगे। लेकिन लड़की इन बातों को मानने से इनकार कर दी, और बार बार वो लड़की उस लड़के को यही समझा रही थी जिसका नाम दीपक था कि देखिए, जो हम लोग का होना था वो हो गया, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो लव मैरिज होता है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। बाद में एक हैवानियत की ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है, जिसमें हम का साथ नहीं दे सकते। अगर हमारे घर वाले राज़ी होते तो मैं आपसे शादी करती और मैं आपके साथ चलती। लेकिन वो जो लड़का होता है वहीं से उसका खोपड़ी थोड़ा घूमने लगता है, और उस लड़की को बार बार टॉर्चर करता है कि नहीं, आपको मेरे साथ ही रहना हो। लेकिन लड़की बार बार समझाती कि नहीं, मैं अब आपके साथ हरगिज ही नहीं रख सकती, क्योंकि मैं अपना एक नया करियर, नया ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रही हूँ किसी और के साथ। मेरे घर वालों ने जैसा कि तय कर दिया। फिर वो लड़का उसके घर आता है ठीक उसके शादी के ही दिन, जो कि ये मामला है झांसी के सिपरी थाना क्षेत्र गांव की। उसके घर आता है, फिर वो लड़की उसे नहीं मिलती है। तब वो उसके सहेलियों से बात करता है। सहेली उसे बताती हैं कि जो प्रिया है वो अभी गई हुई ब्यूटी पार्लर, जहाँ से वो सच कर डायरेक्ट मंडप में आएगी, क्योंकि मंडप में भी दूल्हा बैठकर इंतजार कर रहा था। वो वहाँ गई, उसी का पीछा करता वो लड़का उस ब्यूटी पार्लर के पास पहुँचता है, जहाँ पर जाने के बाद में उस लड़की से थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए उसे आमंत्रित करता है बाहर। लेकिन वो जो लड़की होती बाहर आने से मना कर दी। फिर उसके सहेलियों को भी समझा कर भेजता है। सहेलियाँ भी जाती हैं, उससे यही कहती हैं कि दीपक आपको बाहर बुला रहा है, कुछ बातें करना चाहता है। लेकिन वो लड़की बार बार मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो मना करती है तुरंत उसका खोपड़ी सनक जाता है। जो आरोपी यानी जिसका नाम दीपक होता है वो ब्यूटी पार्लर का सीधा कांच तोड़ता है, जो कि उसका गेट कांच का लगा होता है। तोड़ने के बाद सीधा उसके पास जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस जेब में रखे हुए पिस्तौल को निकालता है। दो उसके सीने में मारता है गोली, एक उसके खोपड़ी में। फिर उसके बाद वहाँ पे अपने बचाव के लिए बंदूक की नोक पे लोगों को डरवाता और धमकाता हुआ उस ब्यूटी पार्लर से बाहर भाग जाता है। बाहर भागने के बाद में तकरीबन ये मामला उसके घर तक पहुंचता है। लड़कियों के घर वाले इन बातों को पुलिस तक पहुंचाते हैं। पुलिस उसे ढूंढने के लिए तलाश जारी कर देती है, जारी कर देती है। लेकिन जो दीपक होता है वो मिलता नहीं। तकरीबन 23 से 24 घंटे बाद 147 किलोमीटर दूरी पर वो पहुंच जाता है, जिसका जो कि मध्य प्रदेश में एक धर्मशाला पड़ता है। वहाँ पे जाता है, कुछ खाता पीता है। खाने पीने के बाद में कुछ समय तक वो कुछ सोचता है, लोगों को कुछ बताए बगैर, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में लोगों ने बताया। वो फिर धर्मशाला के ऊपर वाले मंजिले पर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद में एक दो फोटो वगैरह से लेता है। फिर कुछ ही क्षणों में वो वहाँ से छलांग लगा देता है और अपना भी जान गंवा देता है। तो जी हाँ, ऐसे घटनाएं बहुत हो रहे हैं समाज के अंदर। फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, और पहुँचने के बाद उसके भी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें, और हमेशा अपनों का बड़ों का सम्मान करें, अपनों के बड़ों का आदर करें, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे घटनाओं से आप भी शामिल होते रहेंगे। तो जी हाँ, बस ऐसे ही घटनाओं से और भी हम मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।